Baba protects Shirdi from cholera. In the year 1910, the contagious cholera started spreading around Shirdi. शिरडी के चारों ओर हैजा फैलने लगा, जैसे अभी पूरा वर्ल्ड में ये वायरस चल रहा, पूरा वर्ल्ड में। Many of the nearby villages were affected by cholera. जितने भी गांव थे सब में कॉलरा फैल गया और बढ़ते जा रहा था। 1910-11 में बाबा स्टार्टेड फिलिंग द व्हीट ग्राइंडर। मस्जिद में आपने देखा होगा चक्की है पीसने वाला, हाथ का चक्की है। सुपड़े में गेहूं डाल के बाबा जो है पीसने लगे। जब गांव के महिलाओं ने देखा बाबा पीस रहे हैं, बाबा ये आप मत पीसो, हम लोग पीसेंगे, आप मत पीसो। Who were present in the masjid took over the grinding task. उन्होंने बाबा के हाथ से ले लिया। हम लोग के रहते हुए आप क्यों पीसेंगे, हम पीसेंगे, फिर जैसी आपकी इच्छा। बाबा आज द वुमन फोक, महिलाओं को बताया ये आटा ले जाओ और शिरडी के आउटस्कर्ट्स द गांवों में इसको सब बिखेर दो, आटा को बिखेर दो। उसके बाद काफी आटा जो है गोदावरी में डाल दो, गोदावरी में। He said that as such cholera epidemic cannot enter शिरडी। अब ये लोग तो गुरुमुखी हैं, जो बोले तो आटा लेके गए पीस के सब शिरडी के किनारे किनारे मेडो में आउटस्कर्ट में डाल दिया, अब गोदावरी में डाल दिया, तो देखा शिरडी में जो है कॉलरा नहीं आया। हमें याद है मस्जिद में जहां बाबा खाना बनाते थे एक लकड़ी रहता था इतना बड़ा, करीब 2.5-3 फीट होगा बड़ा, इतना बड़ा लकड़ी। बाबा उसमें टेक लगा के खाना बनाते थे, खाना सबके लिए। और उस क्योंकि बाबा उसमें टेक लगाते थे, उसमें ऐसा वाइब्रेशन है, जो भी अपना पीठ लियो लगाए, ज्यादातर लोगों का पीठ दर्द होता है जो बहुत बैठते हैं, तो वो दर्द निकल जाए तुरंत। माटुंगा में एक डॉक्टर थे विश्वनाथन, बहुत प्रसिद्ध डेंटिस्ट, बहुत प्रसिद्ध, अप्पा को अटेंड करने के लिए आते थे, वो रहते भी थे माटुंगा में। हम लोग को उनसे बड़ा प्रेम है। हम बोले डॉक्टर साहब आजकल आप उतने रेगुलर नहीं है, क्या बताऊं गुरुजी, हमारे पीठ में इतना दर्द है, स्लिप डिस्क हो गया है एंड अनएबल टू कम। हमारे लड़के को बोलते हैं मालिश करो मालिश करो, वो बहुत मालिश करता, मैं बहुत मुश्किल से आ पाता हूँ, बहुत मुश्किल से। हम बोले डॉक्टर विश्वनाथ एक बार हमारे साथ शिरडी चलिए, वो हम लोग को अच्छी तरह जानते हैं। और शिरडी में मस्जिद में एक लकड़ी है जहां बाबा टेक लगा के खाना बनाते थे, उस लकड़ी में पीठ लगाए यूं आपका दर्द निकल जाएगा। कि मस्जिद में लकड़ी है, मैं टेक लगाऊं। अब जब लोग सब हमको देखेंगे डॉक्टर साहब हैं, लकड़े में टेक लगा रहा है, तो लोग क्या समझेंगे? गुरुजी आई डोंट माइंड, लेकिन लोग क्या समझेंगे? डॉक्टर को देखो दवा को छोड़ के यहाँ लकड़ी में टेक लगा रहा। तो हमने कहा अब चलिए, तो जब रात में कोई भी नहीं रहेगा हम ले जाएंगे। बोले अच्छा ठीक है। हम लोग को गए उनको लेके, जब देखे एकदम द्वारका माई एकदम खाली, कोई नहीं। हम बोले डॉक्टर विश्वनाथ अब चलिए। हम बोले टेक लगा के ओम साई राम बोलना, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आंख बंद करके ओम साई राम ओम साई राम ओम साई, तो उनको आराम मिल गया। फिर उठ के कहा गुरुजी रियली इट्स अ वंडर, आई फील आई एम क्योर्ड। देखिए ऐसे ऐसे कूदने लगे, आई फील वंडर। कि मैं थोड़ा और बैठता हूँ। फिर बैठे, फिर उसके बाद घर गए तो उसके लड़के ने कहा डैडी यू आर कमिंग फ्रॉम शिरडी, सबसे पहले मैं आपको मालिश करूं, आई वॉन्ट यू मस्ट बिकम नॉर्मल, पहले मैं मालिश करूं। बेटा ए वंडर हैज टेकन प्लेस एट शिरडी। जैसे गुरुजी ने कहा
बाबा जिसमें टेकते थे, मैं नहीं हूं, रात में ही हूं टेका, हमारा दर्द ही निकल गया, हमें तुम्हारा मालिश की जरूरत नहीं है, देखो। ऐसे बहुत लोगों को ठीक हुआ, बहुत लोगों को ठीक हुआ टेक से। वाइब्रेशन है संतों को, बाबा का उसमें वाइब्रेशन रहता ना, वाइब्रेशन से। व्हाट अ वंडर। अच्छा शिरडी में तो हाँ, शिरडी रिमेन्ड सेफ ऑफ कॉलरा, देयर वाज नॉट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ कॉलरा। उसी तरह मेरा जहां तक विश्वास है, बाबा की भक्ति हम लोग इतना कर रहे हैं, ऐसे वायरस के समय बाबा यहां उपस्थित है, हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन है, उसकी वजह से वायरस वगैरह कोई भी बाबा के भक्त को छू नहीं पाता। बाबा सबको संभाल रहे हैं। अगर आज बाबा नहीं होते, हम लोगों में से कितने ऊपर निकल गए होते थे। बाबा हम लोग को संभाल रहे, सब भक्तों को संभाल रहे। तो हमेशा बाबा को हर गिलास पीते ओम साई राम, थैंक यू बाबा, खाना खाते समय थैंक यू बाबा, कोई भी चीज उन्हें हमेशा थैंक यू बोलते रहना, आभार प्रदर्शन करते रहना। और एक लाइन आप जरूर बोलना, आप लोग बोलेंगे नहीं, एक लाइन लास्ट में प्रेयर के बाद, बाबा आपका दिया हुआ ये दिव्य जीवन व्यर्थ नहीं चले जावे, लिख ले। आपका दिया हुआ ये दिव्य जीवन व्यर्थ नहीं चले जावे, ये जरूर बोलना, लास्ट सेंटेंस। शिरडी में कॉलरा नहीं, इसीलिए हम लोग बाबा की वजह से बच गए। हम लोग वायरस से बचे हुए हैं, साइक्लोन से, सब चीज से बचे हुए हम लोग। लेकिन आप जो है बी केयरफुल, अ केयरफुल मैन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। केयरफुल, प्रिकॉशन, संभाले। जहां आपको नहीं जाना, नहीं जाना। अगर कोई कहते हैं आपके घर में कुछ ऐसा घर से बाहर जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना। अभी टाइम आ गया लेकिन जाने के लिए ख्याल करना। अभी हम लोग करीब 10-12 लोग गांव गए, कोई भी गांव में वायरस नहीं। देखिए राजेश कहता हमारा गांव बहुत बड़ा है, वो डिस्ट्रिक्ट समान, कुछ वायरस नहीं। फिर मधु कहता हमारे गांव में कोई वायरस नहीं। और भी कुछ 3-4 गांव वाले हमारे पास है कि बाबा हमारे यहाँ कोई वायरस नहीं। कितने गांव वालों को ख्याल करते हैं बाबा। इज इट नॉट सरप्राइज? जबकि वो सिटी वाले कहते हैं हमारे बाजू वाले को हो गया है, सामने वाले को हो गया है, इसका हो गया, मैं क्या करूं। गांव वाले कहते हैं हमारे यहाँ है ही नहीं। इज इट नॉट सरप्राइजिंग? आप सोचिए, ख्याल करिए, ख्याल करिए। तो इसीलिए हर चीज में, हर कदम में कदम उठा रहे हैं, बाबा धन्यवाद। पानी पी रहे, धन्यवाद। सांस ले रहे, बाबा धन्यवाद। बाबा हम आपके बच्चे हैं ना, करे अंतिम सांस तक मैं आपसे आपका ध्यान में रहूं, मैं अंतिम सांस से आपसे विभक्त नहीं रहूं, अंतिम सांस तक मैं आपसे विभक्त नहीं रहूं, मुझे आप और आप ही चाहिए। और ऐसे भी बोलना, बाबा हमें आप और आप ही चाहिए, अगर आप मुझको नहीं भी चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ही चाहूंगा। अगर आप हमको नहीं चाहें कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ही चाहूंगा। देखिए कैसे आप हो जाते हैं। फिर बोलना, बाबा हम कैसे भी हैं, क्या हम आपके नहीं हैं? आप पूरे विश्व का ख्याल कर रहे हैं, पूरे विश्व का। हम जैसे भी हों, हम आपके हैं ना बाबा। सदा आपके चरणों के धूल में रखना मुझे। देखिए उनके प्रेजेंस का अनुभव करेंगे। आज बाबा हैं तो हम लोग बचे हुए हैं। डेड माधु फासले कम बैक टू लाइफ, कम्स बैक टू लाइफ। माधु फासले जानते हैं, बाबा के श्याम सुंदर घोड़े का देखभाल करने वाला। वो जो मस्जिद है, मस्जिद के पीछे एक गली है, उस गली में इनका छोटा घर है। माधु फासले जो बाबा के
बिस्तर बनाता था, बिस्तर तो नहीं था ना बाबा का, गोनी बिछा, हम लोग भी गोनी में सोते थे पहले, जब अप्पा जी और हम लोग सब, अप्पा जी वैसे मेजर, हम लोग बर्मा में महल में रहते थे, महल से भी बड़ा होगा, 28 लोग, फिर सब बॉम्ब में सब चले गया, हम लोग भिखारी सरीके आए और इलाहाबाद में ऐसे घर में रहे जहां पानी नहीं, बिजली नहीं, और सोने के लिए जो गोनी बिछाते थे, और अप्पा जी के कोई ऑफिस वाले आ जाए रात को, बोलते थे बच्चे लोग उठो उठो, कोई हमारे फ्रेंड आए हैं, तो गोनी को लपेट के पीछे रख लेते थे कि कोई देखे नहीं, nobody should see that we are sleeping on sack, यूं फिर चले जाते थे। हाँ बच्चे लोग अभी गोनी खोल दो, फिर खोल के फिर आराम से ये था हम लोगों की हालत। यू कैन नॉट इमेजिन, जो बुरा दिन हमने देखा है, बाबा करे ऐसे सपने में भी आप लोग नहीं देखे, सपने भी नहीं। इसीलिए हमारे खून में सब गरीबों के प्रति है, एवरीथिंग। आई बिलोंग टू पुअर, आई डोंट वांट टू फॉरगेट माय डेज। जो भी मैं करूंगा गरीबों के लिए करूंगा। वो दिन हमने देखे हैं, वो दिन सपने में भी आप लोग नहीं देखे। 99% मरने का चांस था, उस 1% में बच के आए, 1% में आए। देखिए, तो माधु फासले, तो द्वारका माई के पीछे एक गली था जिसको नारायण गली कहते हैं, हम लोग जाते हैं वहां, सब गरीबों को खाना खिलाता हूं मैं, सब लेकर के बेड ये वो सबको देता हूं। फिर वहां उनका घर है। तो एक दिन क्या हुआ, वो माधु फासले बाबा के लिए वो गोनी का बिछाते थे, बाबा तो सोते नहीं थे, और ईंट रखते थे बाबा के सिराने, जहां आप लोग जो है कौन सा कॉटन कहते हैं, सिल्क कॉटन, जहां आप लोग सिल्क कॉटन में सिर रखते हैं ना, बाबा पत्थर में सिर रखते थे। आएगा आएगा आएगा, अभी आएगा। लाइट आ जाओ, 1 2 3 आ जाएगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अब भी आएगा, अब भी आएगा। ओम साई राम। बाबा को मालूम है साईवानी चल रहा, अब भी लाइट दे देंगे, जिससे हम लोग लाइट का महत्व मालूम हो हम लोगों को। ये देखिए आ गया। जय हो बाबा की। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सिरहाना बाबा पत्थर रखते थे कैसे सोते होंगे पत्थर, ईंट, ब्रिक रखते, तो वो वही बिछाता था, ईंट भी वही रखता था, कपड़े में लपेट के रखता था माधु फासले। तो रात को 1 बजे माधु फासले के मम्मी माँ आई, अब बाबा द्वारका माई में थे, बाबा माधु मर गया करके बहुत रोए, बाबा माधु मर गया। आई, मैं आता हूं, अरे देखो अभी आके क्या करेगा, देखो, तो देखे मरा पड़ा था। तो बाबा ने अपना मुंह जो है उसके चेस्ट में रखा यूं, और न मालूम क्या बोल रहे थे, यूं चेस्ट में रखे, दबाया यूं। आई, माधु मरा नहीं है, जिंदा है। सुबह जब उठेगा उसको भाकरी और चटनी दे देना, भाकरी चटनी दे देना। वो एकदम, बाबा ये मरा हुआ है, देखिए क्यों नहीं उठ रहा, मरा है, हम जा रहे हैं, सुबह उठेगा, फिक्र मत करो, रो मत। कैसे नहीं रोएंगे, अभी आप उठाओ, अभी नहीं, सुबह उठेगा। बोले मैं जा रहा हूं, अभी हमारे पीछे नहीं आना, सुबह उठेगा, उसको भाकरी चटनी दे देना। बाबा चले गए। ये रोते रहे, सब लोग रोते रहे, मर गया, और बाबा कहते हैं कि जिंदा है। बाबा कहते हैं 5:30 बजे आंख खोल दिया उसने। सब लोग चले, माधु माधु तुम ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाबा 1 बजे आए थे और बोले थे तुम्हारे या सीने में मुंह रखे, माधु जिंदा है, तुम जो है भाकरी मांगेगा, तुम्हारे पेट में कुछ नहीं है। बोला, कहा बाबा आए थे 5:30 बजे तो तुरंत वो दौड़ के गया, उसके माँ, उनके लोग
तो बाबा के चरणों में गिर के बहुत रोए, बाबा आपने हमें जिंदा कर दिया, बाबा आपने जिंदा कर दिया। बाबा बोले बाल, उसके सिर में बड़े प्रेम से, बाल अब डरो नहीं, अब कुछ नहीं है, तुमको अभी कुछ नहीं, लेकिन तू प्रयाग, काशी, त्रिवेणी चले जाओ, स्नान करके शुद्ध होके आ जाओ, क्योंकि सूतकता है ना, एक डेड बॉडी जिंदा हुआ सूतकता है ना, तू जाओ और ये लो हमारा कफनी पहन लो और ये लो 10 रुपए। अब चले गए। अब गांव वालों में तो बहुत विश्वास होता है, पूछे नहीं, इतना विश्वास होता है गांव वालों में। चले गया वो, कहाँ शिरडी, कहाँ त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, तो कहाँ इतने सारे, वो 10 रुपए कभी का खत्म हो गया। लेकिन जब वो बाबा का वो पहना था कफनी, बाबा के कफनी पहनने पर लोगों को अजीब सा लगता था, कोई महात्मा है। तो कोई उसको बस स्टैंड में टिकवाता है, बस कैंसिल हो गया तभी जाएगा, आप हमारे घर में आराम करो, ये खाना खाओ, और दूसरा बस में बैठाता था, और ट्रेन, दूसरा ट्रेन, तीसरा ट्रेन, लोग जो अपने घर ले जाते थे, हमारे घर में रहो, कल दूसरा ट्रेन जाएगा, ट्रेन कैंसिल हो गया, उसको बैठाते थे। अनेकों बस स्टैंड और अनेकों ट्रेन। वो चले गया, जाके स्नान किया, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, त्रिवेणी, और इतना जल भर के बाबा के लिए लाया, और वहाँ प्रयाग में जो है बैठा था, उसको मनमाड जाना था, बेंच में बैठा था। सोचा अभी मैं कहाँ जाऊं, 10 रुपए तो कभी का कभी खलास हो गया था, कभी का कभी खलास हो गया था। एक बार, हमें बहुत पहले की बात है, मैं शिरडी जाता था, बार बार जाता था। एक बार ऐसी नौबत आई, हमारे पास वापस आने का 1 पैसा नहीं था कुर्ला आने के लिए। तो मैं सोचा क्या करूं, मैं गरीब को दे दिया था, आई हैड नो मनी, हाउ टू रिटर्न। तो मैं शिरडी संतान के ऑफिस में गया, मोदी ऑफिसर थे, हमने कहा हमारे कुछ स्टैम्प्स बेचने के हैं। मैं उन दिनों में बहुत चिट्ठी सब आश्रम को लिखता था, तो स्टैम्प्स बेचने के हैं। तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम लोग को खरीदना नहीं स्टैम्प, इकाई को यहाँ आके बेचता, कुछ होगा नहीं मांगता, हमको तो कोई मक्खी भी नहीं जानते थे, बोले नहीं मांगता। फिर ऑफिस सुपरडेंट आप यहाँ आई, वाई आर यू सेलिंग दिस स्टैम्प। फिर हमने कहा बताया, हमको कुर्ला जाने के लिए, बस में जाने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए मैं बेच रहा हूँ। का लेट मी सी द स्टैम्प्स। वो देखा असली है कि नकली, का ठीक है ओके। वो तो उसने खरीद लिया। अब खरीदने के बाद हम एक बस में बैठे जो जाने वाली थी कुर्ला, उस बस में बैठे तो 2 रुपया कम था। तो कंडक्टर ने हमसे कहा उतर जाओ, 2 रुपया कम है, हम ऐसे नहीं ले सकते। कंडक्टर देखिए हम किस अवस्था में थे, 2 रुपये कम है, उतर जाओ, हम नहीं ले सकते। हमारे बाजू में एक लेडी थी, उन्होंने हमको देखा कि कंडक्टर उनको लो, जो पैसा कम है मैं देता हूँ। लेडी ने कहा मैं देती हूँ, उसको लो। कहा अच्छा आ जाओ बैठो। तो लेडी ने 2 रुपये कम था, दे दिया। हमने कहा जय हो बाबा, आपने इतना कृपा किया, स्टैम्प बेच के पैसा मिला, 2 रुपया कम था, एक लेडी, अनजाने लेडी ने दे दिया। फिर हम गए। जाने के बाद उन्होंने कहा आप कौन है, क्या है। हमने कहा मैं गार्ड हूँ वीटी के। बोले कहाँ रहते हैं, कुर्ला में। बोले कुर्ला में तो हमारा मिस्टर, हम लोग भी तो कुर्ला में रहते हैं, गार्ड बलवानी, वो तो आपको अच्छी तरह जानते हैं। हम बोले अच्छा, इसी मैं आपका 2 रुपये पहले दे दूंगा तभी हमें शांति मिलेगा। तो वो भी कुर्ला के थे। ऐसे 2 रुपया हुआ, मैं वापस आया। देखिए बाबा की लीला। तो माधु फासले जो है ऐसे बेंच में बैठा था, न पैसा न टिकट। तो जब आप सब तरफ से हार मान जाते हैं, से ऐसा कहा गया है, एक विलियम जेम्स से, बहुत बड़े ये अमेरिका में साइकोलॉजिस्ट, वर्ल्ड फेमस, 70% of our diseases, 70%, they exist only in the mind. 70%,
30% हाँ यू नीड मेडिकेशन एंड ऑल। बोले आपका कई बीमारी जो है दवा की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे बीमारी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कुछ % जरूरत पड़ता है। तो इस प्रकार वो बता रहे थे। तो वो बैठे हुए थे, जब आप टोटली खत्म हो जाते हैं ना, श्रद्धा सबूरी, व्हेन यू आर डिपेंडिंग ऑन साईं बाबा, ही हैज टू रिवील हिमसेल्फ। अगर आप उनसे भक्त हैं और उनसे विभक्त नहीं है, अगर आप उनसे विभक्त नहीं है, आपको साई सच्चरित्र में विश्वास होना चाहिए, साई महिमा में विश्वास होना चाहिए, पनवेल दरबार में विश्वास होना चाहिए, तभी आप भक्त हैं, वरना नहीं। ही हैज टू रिवील, ही हैज टू रिवील। बेंच में बैठा था, दूसरा आदमी आया बैठा, कहा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मुझे यहाँ से मनमाड जाने का है, उधर से मुझे शिरडी जाने का है। कि तो फिर आप क्यों बैठे? नहीं मैं बैठा हूँ क्यों, हमारे पास पैसा पानी कुछ नहीं है। तो उसने कहा हमारे घर से अभी मैसेज मिला है, हमारे घर में लोग कोई गड़बड़ हो गया, बीमार हो गए, तो हमारे पास मनमाड का टिकट ही ले जाओ। बाबा कोई न कोई रूप में आते ही हैं, 100%, नॉट 99%, 100% आते हैं। तो ये आप लीजिए, आप जाइए, मुझे घर जाना है। तो मनमाड आया, मनमाड से शिरडी पैदल आया, फिर उसके बाद वो बाबा के चरणों में लेट के बाबा के चरणों को पहले धोया। देखिए हर भगवान का चरण उत्तम होता है। जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए, जब भरत उनको लेने के लिए गया, तो राम ने उनको उपदेश दिया, भरत when you are walking and halting at a place and further moving and also going at different place, don't you think that death accompanies you? Death accompanies you. It is inevitable. So don't worry about death. You go and perform your duties. The time will come when I'll come. तो भरत ने राम से क्या लिया? भैया मुझे आपका पादुका दे दो, नहीं तो मैं नहीं रह सकता। भरत बोला मैं नहीं रह सकता। पादुका लेके गया, तब जाके अपने स्थान में रखा राम को आने तक। हर चीज में जो पादुका सबसे उत्तम स्थान। तो ये जो है बाबा के चरणों को धोया अच्छी तरह। कौन? ये माधु फासले। और करा लेटे लेटे बोला, बाबा इस यात्रा में आपने बड़ी कृपा की, जगह जगह बस स्टैंड में अनजाने लोग हमें अपने घर ले जाते थे, हमको घर में रखते थे, खाना खिलाते थे, सोने की जगह था, दूसरे दिन बस में बैठाते थे या ट्रेन में बैठाते थे, जब रेलवे स्टेशन में। ऐसे कई लोगों ने मदद किया। बाबा हमको 3 महीने में एक जगह भी हमें तकलीफ नहीं हुई, तो ये जल को जो है मैं आपके पावन चरणों को धो रहा हूँ। इस जल से आपने बड़ी कृपा कर दी, हमको दूसरा जान दिया आपने, मैं कैसे आभार प्रदर्शन करूं। बाबा थोड़े टेढ़े मुंह से देखे, मुस्कुराए कि बाबा आप हंसते हैं क्या? माधु तुम 3 महीने गए थे ना? हाँ बाबा, ये 3 महीने मैं तेरे साथ था। देखिए ये 3 महीने तेरे साथ था। तो हर दुख में वो आपके साथ होते हैं और उनको होना पड़ता है, क्योंकि यू आर डिवोटीज, यू हैव सरेंडर्ड। आप साई सच्चरित्र साई महिमा पढ़ते हैं, सुबह 2:45 बजे कोई दुनिया का मंदिर नहीं खुलता, आप आ जाते हैं। 1-2 दिन नहीं, 2 महीना 3 महीना नहीं, कितना कितना दिन आप आते थे। तो क्या आप सोचते हैं बाबा आपको छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपको कोई कष्ट नहीं आ सकता। तो माधु बोले आप 3 महीने बाबा हमारे साथ? हाँ माधु, जो हमारे साथ रहता मैं उनके साथ हो लेता हूं। देखिए Madhu Bhasle and his mother came running to Baba
and fell at the holy feet of Baba, expressing their inexpressible gratitude. Baba, placing his hand on the hand of Madhu Fasle, said, Bala, don't worry. Nothing has happened to you. Now you proceed to Kashi and Prayag, have your holy bath in the Triveni, and then after getting purified, come back to me. Baba gave his kafni and to Madhu Fasle to wear, and also rupees 10 pehle dekhe. He walked from Bhopal to Jhansi and then to Agra. He had his bath at Prayag at Triveni and carried some water for Baba. A stranger gave him the railway ticket to Manmad. From Manmad to Shirdi, Madhu Fasle came walking. He washed his feet. He washed the holy feet of Baba with the Ganges water and gave the remaining water to Baba, saying, Baba, my pilgrimage was comfortable and purposeful. During this period of 3 months, many strangers at different places helped me and made my yatra comfortable. To this great surprise, Baba said, Madhu, all these 3 months I was along with you and taking care of you. आपके हर दुख में आपके साथ होते हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं. It was then Madhu realized that it was at different places the people from whom he received assistance were none other than Baba himself. The ways of Baba cannot be understood by anybody. जिनकी महिमा कोई नहीं जाने. Baba allows his Shej Aarti to be performed at Chavadi. कल करेंगे ये.